दोस्तों, अगर आप भी एक कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आज के टाइम पे लैपटॉप लेना सही रहेगा या फिर कंप्यूटर सिस्टम लेना सही रहेगा, और अगर आप भी इस कंफ्यूजन में है तो आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देख लेना। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम लेना सही रहेगा या फिर लैपटॉप लेना सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। स्वागत है आपका टेस्टिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपका यूज क्या है। बेसिकली कुछ भी हम डिवाइस लेते हैं, चाहे हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें फिर लैपटॉप सिस्टम की बात करें, तो मेनली होता है कि हमारा यूज क्या, हम उसमें क्या करने वाले हैं। अगर आप एडिटिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं या फिर गेमिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपके लिए चॉइस अलग हो सकती है। और अगर आप सिर्फ ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, छोटे मोटे वर्क करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपकी चॉइस अलग हो सकती है। अब हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि आप ये देख लीजिए कि आपका यूज क्या है, आप उसमें क्या करने वाला, आपका काम क्या है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर चलाना आप सीखना चाहते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर आप गेमिंग करना चाहते हैं, या फिर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जनरली आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि कंप्यूटर में होता यह है, उसमें बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है। यानी अगर आप कम बजट के भी कंप्यूटर बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप आपके लिए तभी सही है जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करते हैं, ऐसे केस में आपके लिए लैपटॉप सही हो सकता है। अदरवाइज कंप्यूटर ही बेस्ट है। और यूं कहे ना तो कंप्यूटर यूजर को बुद्धिमान कहा जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि लैपटॉप में आप एक लिमिट में ही वर्क कर सकते हैं, लिमिट से बाहर वर्क नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम ऐसा चीज है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ उसमें पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल है। और तो और अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम बाई कर लेते हैं, अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहा, उसमें हार्ड डिस्क आप उसे निकाल के फेंक दीजिए, दूसरा घुसेड़ दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा उसका रैम, तो आप उसके निकाल के फेंक दीजिए, अब दूसरा रैम उसमें लगा सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में होता है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप में जो आपको स्क्रीन मिली है, आप उसी स्क्रीन को इस्तेमाल करोगे, जो उसमें रैम लगा उसे ही आप इस्तेमाल करोगे, जो उसमें हार्ड डिस्क लगा उसे ही आप इस्तेमाल करोगे। मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। और अगर आप उसे छेड़खानी करेंगे तो फिर एक बार अगर लैपटॉप खुल जाए ना, ओपन हो जाए, रिपेयर हो जाए, तो फिर उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप हैवी काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम परफेक्ट है, बेस्ट है। और अगर आप छोटे मोटे वर्क करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो ऐसे हम आपके लिए लैपटॉप सिस्टम सही रहेगा। अगर हम बात करें प्राइस की, अगर आपका बजट 25,000 है, 20 से 25,000 का आपका बजट है, अब इस बजट में अगर देखें तो कंप्यूटर सही रहेगा या फिर लैपटॉप सही रहेगा, तो मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं, अगर आपका बजट 20 से 25,000 में एकदम टाइट है, तो आप आंख बंद करके कंप्यूटर सिस्टम ले लीजिए। क्योंकि 25 से 30,000 यानी 20-25,000 में आपको बहुत ही बेटर क्वालिटी के हैवी एक बढ़िया हार्डवेयर का आपको कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके पास इन्वर्टर सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 25,000 में कंप्यूटर बाई कर लेते, खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट बंद होगा तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली बंद हो जाएगा। और कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्टली बंद नहीं करना चाहिए, सडनली पावर ऑफ नहीं करना चाहिए। और जब लाइट बंद होगा तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली बंद हो जाएगा, जिससे आपका हार्ड डिस्क खराब हो सकता है, मदरबोर्ड कमजोर हो सकता है। लेकिन वहीं पर लैपटॉप में इनबिल्ड बैटरी मिल जाती है, अगर लाइट बंद भी हो जाए तो आपका लैपटॉप चालू रहेगा। तो अगर आपका बजट 20-25,000 है तो यहाँ पर आप कंप्यूटर सिस्टम बाई कर लीजिए, लेकिन साथ में यूपीएस भी ले लेना। और अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो फिर भैया वेल एंड गुड, आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर हार्डवेयर मिल जाएगी। आप लैपटॉप को तभी लीजिएगा जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइनिंग करनी हो, अलग अलग जगह आपको जाना हो और छोटे मोटे वर्क करना हो, ऐसे केस में ही आपको लैपटॉप बाई करना चाहिए, वरना कंप्यूटर सिस्टम भी बेस्ट है। शायद आपने नोटिस किया होगा, जितने भी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा हैवी वर्क होता है, दिन भर काम होता ही रहता है, जैसे बैंक की हम बात करें, कोई फाइनेंस कंपनी की हम बात करें, कोई ऑफिस की बात करें, तो ऐसे प्लेस पर देखिएगा आपको ज्यादातर
कंप्यूटर सिस्टम ही देखने को मिलेंगे, ना कि लैपटॉप्स। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को आप लंबे समय तक भी चलाएंगे तो कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, खराब नहीं होने, उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। क्योंकि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसमें हर एक पार्ट्स अलग अलग लगा होता है, आप उसे इजीली चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप ऐसा नहीं होता, लैपटॉप बिल्कुल कॉम्पैक्ट चीज़ है। अब इसे लंबे टाइम में घसीट देंगे ना तो उसका वाट लग जाएगा, जान निकल जाएगी। इसलिए जितने भी ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर ज़्यादा वर्क होता है वहाँ पर आपको हमेशा कंप्यूटर सिस्टम ही देखने को मिलेंगे। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कीजिए। देखिए हमारे स्टूडियो में ना लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, लेकिन लैपटॉप बहुत ही कम यूज होता है। मतलब 100 में सिर्फ 5% लैपटॉप यूज होता है, बाकी 95% कंप्यूटर सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर आपको लैपटॉप लेना सही रहेगा या फिर कंप्यूटर सिस्टम लेना सही रहेगा। और आप मुझे पर्सनल बात करना चाहते इस टॉपिक पर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम मुझे डीएम करना, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि आपको क्या लेना सही रहेगा। आप मुझे बस अपनी यूज बताना कि आपको क्यों चाहिए, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए लैपटॉप सही रहेगा या फिर कंप्यूटर सिस्टम सही रहेगा। फिलहाल वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सामने घंटे को भी दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।